अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे इनके बारे में जो आप हज़रात जानते भी होंगे, जिनका नाम मारूफ़ रज़ा ख़ान है, जो इस्लामिक सवाल करते हैं। तो उन्होंने जब सवाल किया तो जश्न ईद मिलादुन नबी के बारे में, तो जो जवाब दिया वो कुरान और हदीस के साथ जवाब दिया। कितना प्यारा बुलंद, कितना प्यारा दलील दिया। आप हज़रात सुनिए और बताइए क्या आप हज़रात जानते थे? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुभान अल्लाह। अच्छा, जुलूस के ताल्लुक से कुछ बताएं। जो कहते हैं झंडे लगा रहे हैं, वाहिया चीज़ें, झंडे लगाना, गलियों में घूमना, इसके ताल्लुक से झंडे किसने लगाए थे? सहाबा ने लगाए थे, किसने लगाए थे? इस तरीके की भी बातें आती हैं। जनाब ईसा तशरीफ लेकर के आए थे। मैं कहना चाहता हूँ कि जब जनाब ईसा आए तो 25 दिसंबर को जब जनाब ईसा आए पूरी दुनिया बंद कर दी जाए, लेकिन जब ईसा का इमाम आए तो कुछ नहीं, दर्द होता है। तो लोगों के पेट में दर्द होता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आप लोग हमें देख रहे हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी के गोला के पुल पर, जो एक पहाड़ों से एक नदी आया करती है, इसको गोला बोला करते हैं। इसके पुल पर अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ में है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हल्द्वानी का जो मदरसा है इशातुल हक़, उस मदरसे के तालिब इल्म हैं और हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। सवाल यह है हज़रत, इजाज़त है? जी इजाज़त। माशाल्लाह। तो हज़रत सवाल हमारा यह है, अक्सर वीडियो वायरल हो रही हैं जो अलग अलग अकायद के लोग हैं 12 रबीउल अव्वल के ताल्लुक़ से, जैसे कि कहते हैं दलील पेश करें कोई, या कुरान से कुछ पेश करें, कुरान और हदीस से कुछ मतलब सबूत मांगते हैं इस चीज़ का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हम मनाते हैं 12 रबीउल अव्वल के मौके पर। तो इसके ताल्लुक़ से अलग अलग लोग, अलग अलग अकायद के लोग हैं, तो आपकी क्या राय है इसमें? कुछ इस पर वजाहत करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। देखिए, सबसे पहली बात तो ये लोग कहते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी की दलील कुरान से साबित करिए। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमती फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमती, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत के मिलने पर फ़लयफ़रहू, लोगों को चाहिए कि वो खुशियाँ मनाएँ। और इसकी तफसीर करते हुए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, यहाँ फल यफ़रहू का जो जिक्र है यहाँ पर ये मुतलक़न है कि वो मुतलक़न खुशी मनाएं। तो इससे साबित हो रहा है कि फ़ज़ल इलाही के मिलने पर हुक्म खुदा बंदी ये है कि मुसलमानों को, लोगों को चाहिए कि खुशियाँ मनाएं। एक हदीस, एक कुरान की आयत ये, दूसरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, के अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा किया करो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये बताएं कि अहले ईमान के लिए, ईमान वाले के लिए, आशिक रसूल के लिए मुस्तफ़ा से बढ़कर नेमत कौन सी हो सकती है? और वो तो साहिब नेमत है, वो तो नेमतों को तकसीम करने वाले हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा था कि मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहाँ की नेमतें खाली उनके हाथ में। अब कोई कहे कि हदीस से साबित करिए। देखिए, सबसे पहले बात, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है और हज़रत उर्वा से रिवायत है। इसके रावी हज़रत उर्वा वो फरमाते हैं कि सुवैबा या अबू लहब की बांदी थी। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो अबू लहब ने अपनी बांदी सुवैबा को नबी की पैदाइश की खुशी में उसको आज़ाद करा था। उसके बाद में जब अबू लहब का इंतकाल हुआ, हालांकि वो बहुत बड़ा कट्टर काफिर था, और उसकी मजम्मत में कुरान मजीद के अंदर आयत में नाजिल हुई सूरह तब्बत यदा, पूरी आयत उसी की मजम्मत में नाजिल हुई है। इतना कट्टर काफिर होने के बावजूद जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके इंतकाल के बाद में हज़रत इब्न अब्बास ने अपने ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि आपकी हालत कैसी है? तो उसने कहा हालत तो बहुत ख़राब है, लेकिन जब पीर का दिन आता है, माशाल्लाह, जब पीर का दिन आता है, जब नबी की विलादत का वक्त आता है, तो मैंने नबी की पैदाइश की खुशी में अपनी बांदी को आज़ाद किया था। तो जब वो दिन आता है, पीर का दिन आता है, तो मेरे अज़ाब में कमी हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो अब मैं यहाँ पे एक नुक्ता पेश करना चाहूँगा कि इतना बड़ा काफिर कि जिसका ठिकाना हमेशा हमेशा जहन्नम है, जब एक काफिर का अज़ाब दूर हो सकता है, जब एक ईमान वाला नबी का मिलाद मनाएगा तो क्या उसके अज़ाब को दूर नहीं किया जाएगा? हमारा अक़ीदा ये है, ईमान ये है, खुदा के फजल से और मुस्तफ़ा की मेहरबानी से जब हम मुस्तफ़ा का मिलाद मनाएंगे तो हमें अज़ाब से भी दूर किया जाएगा और जहन्नम से भी हमको दूर किया जाएगा। और तीसरी चीज़ ये, लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि क्या नबी ने अपना मिलाद मनाया? हाँ, ये भी करते हैं, बड़ा चलता है ये। तो देखिए, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। आप देखें, इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है
रिवायत क्या है कि इमाम मुस्लिम उसको बयान फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप ये बताएं आप पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं? इसलिए कि आपकी विलादत का जो दिन है वो पीर का दिन है, आपकी जो पैदाइश हुई है पीर के दिन हुई है। तो आपसे पूछा, या रसूल अल्लाह आप ये बताएं आप पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देते हैं, फ़ीही वलिदतु व फ़ीही उनज़िला अलैया, मैं पीर का रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि एक तो ये कि पीर के दिन मुझे वही नाजिल हुई थी, दूसरी ये कि पीर के दिन मेरी विलादत हुई थी। सुभान अल्लाह। आप देखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपनी पैदाइश का इजहार कर रहे हैं, खुद खुशी मना रहे हैं। और आप ये एक एतराज़ ये रहता है कि 12 रबीउल अव्वल को लेकर के, जैसा अभी आपने सवाल किया कि 12 तारीख नबी की वफ़ात का दिन है या नहीं है, ये बड़ा एतराज़ है, बड़ा चलता है ये। और ये लोग इस पर बड़े बहकावे दिलाते हैं लोगों को, आवाम को, उसके ईमान और अक़ीदत को लूटने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले बात तो ये कि किसी भी सूरत में 12 रबीउल अव्वल नबी की वफ़ात का दिन नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसलिए कि दो चीज़ें बुखारी शरीफ से साबित हैं। पहली बात तो ये कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज किया तो 10 हिजरी 9 ज़िलहिज्जा को किया, 9 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी जुम्मे के दिन को किया। और इधर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वफ़ात का दिन है वो पीर का दिन है और 11 हिजरी को है। तो अब मुझे कह लेने दिया जाए कि अगर 10 हिजरी का जुम्मा अगर 9 ज़िलहिज्जा को पड़ता है, मैं फिर दोबारा से बोलता हूँ, अगर 10 हिजरी का जुम्मा अगर 9 ज़िलहिज्जा को पड़ता है तो मुझे 11 हिजरी का 12 रबीउल अव्वल कोई पीर के दिन साबित करके दिखा दे, मैं ज़िंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि अगर आप 9 ज़िलहिज्जा के 10 हिजरी 9 ज़िलहिज्जा से लेकर के 11 हिजरी के 12 रबीउल अव्वल के दिन तक अगर आप सारे महीनों को 30 का मानेंगे तब 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन आएगा। सारे महीनों को 29 का मानेंगे तब नहीं आएगा, और कुछ को 29 का कुछ को 30 का मानेंगे तब भी नहीं आएगा। ये तो उनका जवाब रहा। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग ये कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए या उस दिन नबी की वफ़ात का दिन है, माज़अल्लाह मैं उनके मुताबिक जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए नबी की वफ़ात का गम वो मनाए कि जिसका नबी मर गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नबी कल भी ज़िंदा था, हमारा नबी आज भी ज़िंदा है। इसलिए कि गुंबद रज़ा से आज भी ये आवाज़ आती है, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जरा देखें आप दलील देखें कि जो लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि नबी की वफ़ात का दिन है, मैं उनके घर की दलील देता हूँ जिनको ये लोग मानते हैं। आप देखें कासिम नानोतवी, जिनको बानी दारुल उलूम कहा जाता है, उन्होंने अपनी किताब आब हयात के अंदर इस बात को जिक्र किया है और वो दावे के साथ कहते हैं कि नबी का जो 12 रबीउल अव्वल है वो किसी भी सूरत में वफ़ात का दिन नहीं है। और फरमाते हैं कि अगर एक वक्त के लिए, एक लम्हे के लिए भी अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से इंतकाल कर गए, इस दुनिया से मर गए, तो इस कायनात का सिस्टम खुद ही खुद बंद हो जाएगा, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये उन्होंने अपनी दलीलों के अंदर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम तो कहते हैं, आला हज़रत अपने अंदाज में कहते हैं, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जुलूस के ताल्लुक से कुछ बताएं। जो कहते हैं झंडे लगा रहे हैं, वाहिया चीज़ें, झंडे लगाना, गलियों में घूमना, इसके ताल्लुक से झंडे किसने लगाए थे, सहाबा ने लगाए थे, किसने लगाए थे, इस तरीके की भी बातें आती हैं। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अल-ख़साइसुल कुबरा, उसके अंदर हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो मैंने देखा कि 3 झंडे को नस्ब किया गया था। पहला झंडा तो मशरिक में लगाया गया, दूसरा मगरिब में और तीसरा काबे मुअज़्ज़मा की छत पर लगाया गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये झंडे लगाना ये किसी और का तरीक़ा नहीं है, ये बल्कि हज़रत जिब्राईल अमी की सुन्नत है। और हम किसी ऐरे गैरे की सुन्नत को अदा नहीं करते, बल्कि जिब्राईल अमी की सुन्नत को अदा किया जाता है। दूसरी चीज़ ये कि लाइटों पर लोगों का एतराज़ होता है। देखिए पहली बात तो ये कि हज़रत आमना फरमाती है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक्त करीब था तो मैंने देखा कि आसमान के जो सितारे थे वो मेरी छत से भी ज़्यादा करीब आ गए थे, और मुझे डर ये लगता था, आमना फरमाती है, मुझे डर ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि आसमान के सितारे टूट करके गिर जाएं। तो मैं यहाँ पर एक जुमला देना चाहता हूँ कि हम इस लायक नहीं कि आसमान के सितारे तोड़ करके अपनी छतों पर लगा दें, लेकिन अगर आशिक रसूल होगा तो वो मार्केट से लाइटें खरीद करके खूब अपने घरों पर लगा सकता है और वो जश्न ईद मिलादुन नबी पर नबी की पैदाइश का इजहार कर सकता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और एक चीज़ और देखें आप, हज़रत ईसा जब इस दुनिया में आए 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को जब हज़रत ईसा आए तो ईसाई पूरी दुनिया को लॉक कर देते हैं, पूरी दुनिया को बंद कर दिया जाता है। क्यों? कि जनाब ईसा तशरीफ़ लेकर के आए थे। मैं कहना चाहता हूँ कि जब जनाब ईसा आए तो 25 दिसंबर को जब जनाब ईसा आए पूरी दुनिया बंद कर दी जाए, लेकिन जब ईसा का इमाम आए तो कुछ नहीं, तो लोगों के पेट में दर्द होता है। तो आशिक रसूल इस पर कभी भी खामोश नहीं होएगा। और दूसरी चीज़ ये, मैं अपनी बात को इस पर इख्तिताम करना चाहता हूँ कि कोई भी ये ना सोचे कि ये नबी का जो मिलाद मनाते हैं आशिक रसूल, ये सिर्फ 2-4 दिन की पैदावार है या 2-4 दिन, 2-4 साल, 2-4 हिजरी का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हम जिंदा हैं मुस्तफ़ा का मिलाद मनाते रहेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम मर भी जाएंगे तो हम अपने पीछे ऐसी नस्लों को तैयार करेंगे कि जो मुस्तफ़ा का मिलाद मनाने वाली होंगी इंशाअल्लाह ताला। और याद रखें
जो लोगों का नज़रिया ये है कि ये मुस्तफ़ा का मिलाद हो सकता आगा से ख़त्म हो जाएगा, ये मुस्तफ़ा का मिलाद अल्हम्दुलिल्लाह हश्र तक मनाया जाएगा, इसलिए कि आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, हज़रत ने एक बड़ा तगड़ा बयान कर दिया, तकरीर कर दी। और माशाल्लाह अल्लाह हज़रत के इल्म व अमल में उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। लिहाजा मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से। ज़हनी आजमाइश होगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इतना तगड़ा बयान दे दिया माशाल्लाह, बड़ा आसान है, बड़ा आसान सवाल है। वो सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक में वो कौन सा तवील सफ़र है जो बहुत ही कम मुद्दत में ख़त्म हुआ? मेराज का। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए ठीक है, बस एक ही सवाल की इजाज़त ली थी मैंने, बाकी ठीक है माशाल्लाह पैगाम दे दिया हज़रत ने। मैं समझता हूँ कि समझदार तो समझ ही गए होंगे। बेशक 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 ऐ नहीं है, ठीक है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।